Hello, my dear students. Welcome back to the channel. I am Anuja, your maths mentor. क्लास 9 हमने सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया एनसीईआरटी से. उसका इंट्रोडक्शन पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे. अगर आपने नहीं देखा हो तो उसे देखिए. आज हम एक्सरसाइज 2.1 करने वाले हैं. देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है. लेट्स गेट स्टार्टेड. क्वेश्चन नंबर 1 सेज फाइंड द डिग्रीज ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल. जैसे कि इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो उस पर बेस्ड हम क्वेश्चंस करेंगे और धीरे धीरे चीजों को रिकैप करते चलेंगे. तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हमें फाइंड करनी है. तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी क्या होती है? डिग्री आपकी होती है हाईएस्ट पावर. व्हाट इज डिग्री? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. तो अगर डिग्री आपसे पूछी जाएगी किसी भी पॉलिनोमियल में, आप बोलोगे हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है. तो पहले वाले में अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपकी पॉलिनोमियल देख रहे हो आप 2x² माइनस 5x प्लस 3. तो x की पावर 2, हाईएस्ट पावर 2 है, तो आप इसको बोलोगे इसकी डिग्री कितनी है? 2. सेकंड में देखेंगे हाईएस्ट पावर, वेरिएबल क्या है? y है, और हाईएस्ट पावर 3 है, तो इसमें आपकी डिग्री आ जाएगी 3. थर्ड वाला देखिए माइनस का 9, तो ये एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है. तो मैंने आपको बताया था जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है वो कोई भी नंबर, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकती है, -2, 7, एनी नंबर. तो उसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ कोई भी वेरिएबल लगा के उसकी पावर 0. तो इसका मतलब डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगी यहाँ? 0. तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री आपकी क्या होती है? 0. ये आपका आ गया वेरिएबल विद 1 पावर. अगर कोई पावर ऊपर नहीं दिख रही है दैट इज 1 ओनली, तो z की पावर यहाँ पर क्या होगी? 1. तो यहाँ डिग्री हो जाएगी आपकी 1. तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसके साथ हो जाता है. सिंपल क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा. चलिए, राइट पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 1, 2 एंड 3. तो आपको खुद से ही कुछ पॉलिनोमियल बनाने हैं. अभी तो हमारे सामने लिखे हुए एग्जांपल, आप चाहो इन्हीं में से बना लो, वरना आप कोई भी बना सकते हो. तो हम सबसे पहले बनाते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1. तो डिग्री 1 का पॉलिनोमियल मतलब हाईएस्ट पावर आपकी क्या होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए. तो वो कुछ भी हो सकता है. चलो मैं अपने आप बना रही हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके भी सेम बने. मैंने बनाया 3x प्लस 2. ठीक है. फिर आप बनाओ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. 2 डिग्री का बनाओ. तो आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली जो फॉर्म होती है, तो 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 ये बना लीजिए. एनी यू कैन मेक. ये देखो ये सेम बन गया. इसमें क्या है? यहाँ मैंने प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, तो नो प्रॉब्लम. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3. क्यों भी पॉलिनोमियल बनाना है आपको. पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, क्यों भी पॉलिनोमियल, कुछ भी लिख सकते हो आप. x का क्यूब माइनस 7y, सॉरी 7x आएगा, सिंगल वेरिएबल है तो आप यहाँ पर कुछ भी लिख दो. 7x प्लस 5 -5 -6 कुछ भी लिख सकते हो आप, आपके ऊपर है. खाली अगर हम यहाँ बोलें इसी के और थोड़े से एग्जाम्पल ले लो. ये 2x प्लस y ले लो, 2x प्लस 5 ले लो. ठीक है. और यहाँ पर आप 5x स्क्वायर माइनस 7 ले लो, और क्यूबिक में कोई और ले लो, y क्यूब माइनस 6y ले लो. ठीक है. तो ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो. ठीक है. टर्म का कोई फर्क नहीं पड़ता है. यहाँ जो क्वेश्चन ने पूछा है डिग्री 1, 2, 3 उसके पॉलिनोमियल आपको बनाने हैं. तो क्वेश्चन 1 एंड 2 बहुत सिंपल थे. ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ. यहाँ पूछ रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर एंड x क्यूब इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो हमारे कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट होते हैं हमारे जो भी कोई भी वेरिएबल है उसके पास जो नंबर लिखा है. जैसे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा तो क्या है? 1 है. जो उसके लेफ्ट साइड जो नंबर उससे बिल्कुल चिपका हुआ है, लगा हुआ है. ठीक है. ये 2x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 2 है. अगर यहाँ है -5y, तो y का कोफिशिएंट क्या है? -5. इस तरह से कोफिशिएंट ढूंढते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है व्हाट आर द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर x क्यूब इन द फॉलोइंग. तो आप यहाँ लिखोगे कैसे? सॉल्यूशन लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर. पहले पॉलिनोमियल देखो ध्यान से, x स्क्वायर, उसके बगल में क्या नंबर है? 6. तो +6 या 6 लिख दो. ठीक है. कोफिशिएंट ऑफ x क्यूब, x क्यूब में -3 है, माइनस का 3. अगर ये पूछ लेता कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 तो आप लिख देते 1. पूछ लेता x तो आप लिख देते -2. अच्छा कांस्टेंट हम पूछ लेते तो वो हो जाती है हमारी 7. तो क्वेश्चन कैन बी चेंज ऑल्सो. ठीक है. ये भी इजी था, समझ में आ गया होगा. चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ z इन द पॉलिनोमियल. तो यहाँ पर हमें z का कोफिशिएंट बताना है. तो आप ध्यान से देखो कि कोफिशिएंट z क्यूब का है, z स्क्वायर का भी है, कांस्टेंट भी है, बट नो z इज हेयर. अगर कहीं होता तो z कैसे होता? +0 z होता है ना. z तो है ही नहीं. तो आप क्या बोलोगे
जेड क्यूब का भी दे रखा है, जेड स्क्वायर का भी दे रखा है और कोफिशिएंट कांस्टेंट भी है। तो कोफिशिएंट ऑफ जेड इज 0 है, ठीक है, यहाँ पर 0 है। जब z है ही नहीं इसके साथ क्या लगा, क्योंकि अगर होता z तो वो 0 इंटू जेड होगा ना, तभी तो 0 इंटू जेड मतलब 0, ठीक है। तो कोफिशिएंट z का क्या हो गया यहाँ पर 0, दैट्स इट। तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 4 था। व्हाट इज द कांस्टेंट टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। अब ये कितना सिंपल है, इसमें कांस्टेंट टर्म बतानी है। ढूंढो कांस्टेंट टर्म क्या है भाई। एक्स क्यूब के साथ 9 है, ये तो नहीं है, ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 5 हो गया, एक्स का कोफिशिएंट -8 हो गया। तो कांस्टेंट टर्म यहाँ अकेली है 10, सिंपल। कांस्टेंट टर्म क्या है आपकी, माइनस का 10। तो ये आपकी हो गई है। फिफ्थ क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर फिनिश हो जाता है। तो इसमें 5 ही क्वेश्चन थे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी, बहुत सिंपल सी छोटी सी एक्सरसाइज थी, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन कीजिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं आपको जल्दी मिलती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।